वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज की हमारी 10th वीडियो है जिसमें हम बनाएंगे स्टॉक शीट। प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट बनेगी। ठीक है, तो चलते हम एक्सेल की स्क्रीन पर और सीखते हैं स्टॉक शीट। देखिए ओपन कर लिया है एक्सेल। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग लिखेंगे स्टॉक शीट। हमने इतने सेल सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर दिया। इधर हमने लिख दिया स्टॉक शीट। अभी हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, इसको बोल्ड करके इस बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। अब इसके नीचे हेडिंग आ जाएगी परचेज स्टॉक। तो परचेज स्टॉक में सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी पर रेट आ जाएगा और टोटल रेट आएगा। हम ये हेडिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल V से बोल्ड कर देंगे। सीरियल नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट का नेम हम लिखते हैं कीबोर्ड, माउस और LED। 5 प्रोडक्ट हैं जिसको हम सेल करेंगे, उनकी हम स्टॉक शीट बना रहे हैं। देखिए हमने अपनी शीट सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दिया। ये लुक अब थोड़ा अच्छा देगा। हमारे पास क्वांटिटी कीबोर्ड 50 है, माउस की 100 है, 100 LED है। ठीक है, रेट एक हमें 1200 का कीबोर्ड मिल रहा है, माउस हमें 500 का मिल रहा है और लैपटॉप 12,000, LED 11,000 की मिल रही है। अब हम इनका टोटल रेट चेक करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई होगा इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर रेट। जैसे एंटर करूंगा ये देखिए 60,000 हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट पे हमारे पास कीबोर्ड है, 50 क्वांटिटी है, पर रेट उनका 1200 है और हमने 50 क्वांटिटी परचेज किया तो उनका टोटल रेट आ रहा है 60,000। ठीक है, ये परचेज स्टॉक में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप स्क्रॉल डाउन कर दें, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा बाकी वैल्यूज पे। ये था हमारा परचेज स्टॉक। अभी हम बनाएंगे सेल स्टॉक। नीचे हेडिंग दे देंगे सेल स्टॉक। सेल स्टॉक का भी साइज इंक्रीज कर देंगे, बोल्ड कर इसको कलर दे देंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम शीट का नेम लिखा है स्टॉक शीट। पहले हमने जो चीजें परचेज की थी प्रोडक्ट, हमने उनको ले लिया और फिर जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं हमने सेकंड नंबर पे उसको लिख दिया। सीरियल नंबर आया जैसे परचेज स्टॉक में, प्रोडक्ट नेम लिखा, क्वांटिटी, पर रेट और टोटल रेट। ठीक है, एग्जैक्ट वही हेडिंग्स है जो परचेज स्टॉक में वही सेल स्टॉक में आएंगी। अभी हम इनका पर रेट लिखते हैं। परचेज स्टॉक में नंबर 1 पे कीबोर्ड 50 क्वांटिटी है, 1200 का मिल रहा है, मैं इधर 1500 का सेल करूंगा। फिर सेकंड नंबर पे माउस है, मुझे 500 का मिल रहा है, इधर मैं 650 रुपीज का सेल करूंगा और LED मुझे मिल रही है 11,000 की, वो मैं 12,500 की सेल करूंगा। ये अभी हम इनका टोटल रेट ले लेते हैं। टोटल रेट का फॉर्मूला है इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर रेट। लेकिन जैसी क्वांटिटी पर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 हमारे पास आंसर आ रहा है कीबोर्ड का। 50 क्वांटिटी थी सही कीबोर्ड की, हमने 1500 का एक कीबोर्ड बेचा था। टोटल प्राइस हमारे पास 75,000 हो गई। एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं हो। एक्सेल में आप स्क्रॉल डाउन कर दें जहां तक आपकी वैल्यूज लिखी है। एक्सेल में ये फायदे के फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई खुद होगा। ठीक है, परचेज स्टॉक में देखें सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड था 50 क्वांटिटी, मैं 1200 का एक कीबोर्ड परचेज कर रहा हूँ और सेल कितने कर रहा हूँ 1500 का। ठीक है, मैंने परचेज की, उसकी टोटल अमाउंट कीबोर्ड की 50 कीबोर्ड थे 60,000 बनी और जब मैं सेल कर रहा हूँ 50 कीबोर्ड 1500 के हिसाब से तो वो 75,000 बनी। ये मेरा परचेज स्टॉक और सेल स्टॉक बन गया। अभी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इधर हम प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग दे देंगे। तो ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हेडिंग हमारे पास सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और लास्ट में हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो ये आप देख सकते हैं हमने स्टॉक शीट, अपने शीट का नेम लिखा, परचेज स्टॉक बनाया, उसके बाद सेल स्टॉक बनाया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे। तो हम क्वांटिटी और प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे। क्वांटिटी का फॉर्मूला है इक्वल टू परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी। देखें 0 आ गया हमारे पास आंसर। मेरे पास 50 कीबोर्ड थे परचेज स्टॉक में और सेल स्टॉक में 50 मैंने सेल कर दिए, तो 0 आंसर मेरा आएगा। एक भी कीबोर्ड मेरे पास सेल करने के लिए नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्रॉल डाउन कर दें, देखिए सब पे 0 है क्योंकि जितनी मेरी क्वांटिटी थी कीबोर्ड की, माउस की, रैम, लैपटॉप और LED की, वो सब मैंने सेल कर दी है, इसलिए क्वांटिटी मेरे पास बिल्कुल 0 अवेलेबल है। अब हम चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखें हमारे पास प्रॉफिट और लॉस हमने अब चेक करने। ठीक है, परचेज स्टॉक ले लिया, सेल स्टॉक, लास्ट हेडिंग है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है इक्वल टू सेल का टोटल रेट, उसको लेस कर देंगे हम लोग परचेज टोटल रेट से। जैसे ये देखें लेस करेंगे हमारे पास 15,000 प्रॉफिट आ गया कीबोर्ड का। 60,000 की मैंने परचेज की थी कीबोर्ड की और 75,000 का सेल किया था। ये परचेज ना स्टॉक था मेरे पास 50 क्वांटिटी का, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ 15,000 का। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ये देखें जहाँ तक मेरी वैल्यूज लिखी वहाँ तक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मुझे दोबारा अप्लाई फॉर्मूला करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड मैंने 60,000 के खरीदे थे, 75,000 के सेल किए, तो उसकी मेरे पास प्रॉफिट आ रहे 15,000। माउस मैंने 100 पर रेट है उसका 50,000 के खरीदे थे। ठीक है, 100 क्वांटिटी सेल कर दी
एक माउस मैंने 650 का सेल किया, ठीक है, 150 इंक्रीज करके सेल किया मैंने अपना प्रॉफिट रख के, तो 65,000 के मेरे माउस सेल हुए, जिससे मुझे 15,000 दोबारा प्रॉफिट हुआ। फिर थर्ड नंबर पे रैम है, 50 क्वांटिटी उनकी 800 की मैंने परचेज की थी, जिसकी अमाउंट 40,000 टोटल बनी थी। और रैम 50 क्वांटिटी 1100 की मैंने सेल की, तो 55,000 प्रॉफिट बना, उस पर भी 15,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास लैपटॉप है। लैपटॉप मेरे पास 150 क्वांटिटी, एक लैपटॉप 12,000 का मिला था, 150 लैपटॉप है मेरे पास, और टोटल इनकी प्राइस बन रही है 18 लाख। और इधर क्या है, 18,75,000, मेरे पास 75,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एलईडी है लास्ट में, क्वांटिटी है 100 और रेट है मेरे पास 11,000, और टोटल इनका रेट बन रहा है 11 लाख। और सेल स्टॉक में देखें, एलईडी 100 है, ठीक है, 100 सेल कर दी, 12,500 का मैंने पर रेट सेल किया एलईडी का, और वो टोटल प्राइस बन रही है 12,50,000। तो ये थी हमारी 10th वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज की। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।